नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर हिया अग्रवाल नीलकंठ आईवीएफ जोधपुर से। आईवीएफ के बाद क्या 9 महीने का बेड रेस्ट ज़रूरी है? तो आमतौर से महिलाएं जब हमारे पास आईवीएफ कराती हैं तो ट्रांसफ़र के बाद उनको ये बहुत बड़ी चिंता रहती है कि ट्रांसफ़र के बाद क्या हमारे को 9 महीने बेड रेस्ट ही करना पड़ेगा या इस आईवीएफ ट्रीटमेंट के पूरे ट्रीटमेंट दौरान हमारे को बेड रेस्ट पे ही रहना पड़ेगा। हम अपने घर का कुछ काम नहीं कर सकते, जॉब नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों का आंसर है नो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको आईवीएफ ट्रीटमेंट के दौरान या ट्रांसफ़र के बाद या प्रेगनेंसी के 9 महीने आपको पूरा बेड रेस्ट करना है। ये बिल्कुल सिर्फ एक मिथ है जो पता नहीं पेशेंट्स को एक दूसरे से मिलती है। ये कोई भी डॉक्टर इस चीज़ के लिए नहीं बोलता है। आईवीएफ आज की तारीख में सरल और सफल इलाज है निसंतानता का। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी गर्भधारण अगर आईवीएफ के हिसाब से हुआ है तो उसके बाद आपको बिल्कुल प्रेगनेंसी में 9 महीने का बेड रेस्ट करना होगा। किसी-किसी सिचुएशंस में ऐसा ज़रूरी हो सकता है जब महिला को बेड रेस्ट की राय दी जाती है, उसको ये एडवाइस किया जाता है, तो उसमें 90% ऑफ द टाइम ये होता है कि पहले 3 महीने में महिला को ब्लीडिंग हुई है, जो आईवीएफ प्रेगनेंसी में हो सकती है। इसके कारण महिलाओं को 1-2 हफ्ता या 1 महीना बेड रेस्ट कहा जा सकता है। बट ऐसा नहीं है कि उसमें 9 महीने तक का बेड रेस्ट भी एडवाइस किया जाता है। अगर महिला का नाल नीचे है तो उसमें भी हम थोड़ा रेस्ट एडवाइस करते हैं, पर कंप्लीट बेड रेस्ट किसी भी सिचुएशन में महिला को नहीं एडवाइस किया जाता है अनटिल अनलेस पेशेंट का बहुत ही कोई स्पेशल चीज़ हो जिसके वजह से वो गर्भधारण में बड़ी समस्या आई है या फिर आईवीएफ भी बहुत बार फेल होने के बाद हुआ है। कैसी भी स्थिति में बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आपको पूरे के पूरे 9 महीने बेड रेस्ट करना पड़े। तो क्या-क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी होती हैं? बहुत ज़रूरी है कि हम ट्रांसफ़र के बाद जो डॉक्टर ने आपको दवाइयाँ बताई हैं वो आप नियमित रूप से लें। स्पेशली अगर आपका ट्रांसफ़र एम्ब्रियो फ्रीज़िंग के बाद किया गया है, क्योंकि एम्ब्रियो फ्रीज़िंग के बाद जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं प्रेगनेंसी को सस्टेन करके या प्रेगनेंसी को चलाने के लिए। इसके बाद अगर डॉक्टर आपको किसी टाइम पे अपॉइंटमेंट देते हैं, चेकअप के लिए बुलाते हैं, तो नियमित रूप से हमारे को इस चेकअप के लिए जाना चाहिए ताकि हम प्रेगनेंसी को अच्छे तरीके से मॉनिटर कर सकें और सक्सेसफुल अच्छी तरीके से आपका बच्चा और आपकी डिलीवरी कराई जा सके। इसके साथ-साथ थोड़ा हमारे को स्ट्रेस कम लेना होता है, थोड़ा रेस्ट और थोड़ा अपने को दवाइयाँ टाइम से। इसके सिवाय बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि आप जॉब नहीं कर सकते हैं या फिर आपको बिल्कुल बेड पे ही रहना होता है। आप थोड़ा स्ट्रेस कम लें, अपने नॉर्मल पॉजिटिव थॉट्स पे रहें, पॉजिटिव फेथ रखें, तो इस काफ़ी हद तक ट्रांसफर्स पॉजिटिव हो जाते हैं और आपको अच्छे तरीके से प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो सकती है। आईवीएफ प्रेगनेंसी काफ़ी हद तक सामान्य प्रेगनेंसी जैसी ही होती है, बस महिलाओं को थोड़ा-सा दवाइयाँ कंपैरेटिवली ज़्यादा लेना होता है और थोड़ा ख्याल ज़्यादा रखना होता है। बट इसमें 9 महीने बेड रेस्ट करना हो, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए किसी टाइम के लिए बोला भी है, तो आपको फिर तो बेड रेस्ट करना है और उसका अच्छे से पालन करना है। जैसे ही आपकी वो एक्यूट कंडीशन ठीक हो जाएगी, तो डॉक्टर आपको खुद ही नॉर्मल वर्क एक्टिविटी के लिए परमिशन दे देंगे। अगर आप आईवीएफ या निसंतानता से या बेड रेस्ट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हमसे चाहते हैं या अधिक जानकारी चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे को सेंटर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।